नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी अक्षरमाला जो सीरीज चल रही है उसका आज का 21वां एपिसोड है। 21 नंबर ये एपिसोड है, इंग्लिश एपिसोड है इंग्लिश का। इससे पहले हमने इंग्लिश का के और एल इस पर काम किया था। अभी उसके उसके आगे के दो अक्षर एम और एन। तो इटालिक में हम लोग पहले कर रहे हैं। हाँ, तो पहले एम बनाते हैं, फिर एन बनाते हैं, फिर बोल्ड बनाएंगे। हम्म, तो मैंने कलर ले लिया है, पहले ही मार्किंग करके रखा हुआ है, लाइन मारा हुआ है। तो पट्टी का इस्तेमाल इटालिक में बना रहे हैं हम पहले। एक मिनट। एक मिनट, थोड़ा कचरा। ये इटालिक का थोड़ा ये तिरछा फॉन्ट है। जब भी एम बनाना है तो ये शुरू का जो लाइन है पतला आएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा आपका ये जड़ा आएगा। तो एम बनाते समय ये देखिए, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। इसको वैसे ही जो पहले फॉन्ट बना है उसी तरह से आपको लेने हैं। और इसके पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब भी आप करोगे काम तो पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। फिर यहाँ राउंड। नीचे भी वैसे ही इसी तरह से। फिर इसके लेवल में आप उसको बना लीजिए, ये भी दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी पतला ही आएगा उसके जैसा।
फिर यहाँ ब्रॉड आएगा, तो अभी वो दूसरा स्टाइल का एम जो है, इसमें भी आप शुरू का जो डंडी है उसको पतला ही बना दीजिए, फिर आप उसको ब्रॉड बना दीजिए, इसमें जो है आप राउंड ऊपर लाइन के ऊपर थोड़ा जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा और उसको जोड़ दीजिए। फिर यहाँ भी वैसे ही राउंड कर दीजिए, नीचे थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस यहाँ पर पतली लाइन, यहाँ पर भी राउंड मारना है। जब आप
यहाँ पर लोगे, यहाँ पर ऊपर और नीचे। फिर ये ब्रॉड लाइन, बाकी के और अक्षर के तुलना में एम अक्षर थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा मतलब ये वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि बाकी के जितने भी अक्षर हैं, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो ये उसका साइज उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। छोटे साइज में कौन सा आता है, ई आता है। ई का थोड़ा सा एफ आता है, मतलब उसका थोड़ा सा चौड़ाई में थोड़ा सा कम आता है लेटर्स। तो वो ध्यान रखिए कि कौन सा अक्षर का वो जगह ज़्यादा लेता है। फिर वापस वैसे ही राउंड बना दीजिए, ये हल्का सा लाइन के नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पर भी वैसे ही। तो ये एम हो गया। फिर हम अभी अभी उसको बोल्ड में एम बनाते हैं। अभी बोल्ड एम बनाते हैं। कलर चेंज किया है मैंने। बोल्ड एम में आप ऐसे सीधे भी ले सकते हैं, हल्का सा तिरछा भी ले सकते हैं, तो याद रखिए। ये पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिए। और दोस्तों,
अभी अभी हमारे चैनल पर कोई एंटर हुआ है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि अगले जितने भी वीडियोस बनेंगे वो आप तक पहुंचेंगे। अगर हम जो बातें जो बता रहे हैं आपको, इसमें कुछ आपको कुछ शंका या कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम अगली बार उसके ऊपर ठीक तरह से हम बात कर सकते हैं या वो सवाल का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। एम का साइज जो है, मैंने आपको बताया कि बाकी अक्षर की तुलना में इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो आप याद रखिए। अगर नॉर्मल बाकी और अक्षर के हिसाब से आप बनाओगे, उसी साइज में बनाओगे, तो उसका जो फोर्स होता है, उसका जो उसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, क्योंकि अक्षर कहीं ना कहीं वो दब जाएगा। तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि ये थोड़ा सा अक्षर बड़ा होता है, तो उस हिसाब से ही बनाइए, क्योंकि पेंटिंग में ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका पॉइंट अगर सही है, अगर परफेक्ट बनाया है, तो अक्षर थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाए या बीच में थोड़ा सा भी हिला भी रहेगा, तो फिर भी आपका अक्षर सुंदर दिखता है। क्योंकि मेन ये पॉइंट है आपका। ये देखिए, चारों बाजू के जो जितने भी कोने हैं उसको ठीक तरह से उसको शार्प बनाइए। अगर ये पॉइंट सही है, ये चारों बाजू के, तो आपकी बीच में थोड़ी सी भी लाइन थोड़ी सी हिली होगी या थोड़ा सा कुछ हुआ रहेगा या फर्क आया होगा, तो वो छुप जाता है। तो ये हो गया बोल्ड एम। तो अभी एन, एम हो गया, यही इटालिक। वैसे ही आपको पतला बनाना है, पहले लाइन जो है पतला बनाना है। मैं पट्टी का इस्तेमाल बीच बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप उसको थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पट्टी का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यूज़ करनी पड़ेगी पट्टी। तो आदत रहेगी तो आप कहीं ना कहीं उसको ठीक तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर ऊपर के जैसा ही वैसे ही इटालिक में।
फिर ये ब्रॉड आएगा। फिर पट्टी का इस्तेमाल कीजिए। फिर पतला। तो ये इटालिक एन हो गया। फिर फिर ये टाइप का फॉन्ट सेम वैसे ही बनाना है हमें। चाहिए तो आप साथ में दो लाइन चाहिए तो बना बना के ले सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका अंदाजा आपको आना चाहिए कि कहाँ तक उसका लेटर जो आपका खत्म होने वाला है, तो उस हिसाब से ही आप उसका लाइन मार लीजिए। नहीं तो मैंने पहले जैसा लिया था वैसे ही ले लीजिए। यहाँ पर ब्रॉड आ जाएगा। फिर यहाँ स्टाइल थोड़ी बदलेगी, मतलब जो ऊपर लाइन के नीचे, फिर अंदर, फिर ऊपर, फिर उसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए। वैसे ही यहीं पर घुमाया मैंने। फिर हाफ राउंड।
यहाँ पर भी वैसे ही अक्षर बनाते समय एक बात ध्यान रखिए कि उसका आइडेंटिटी वो खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का एक पर्सनैलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है। तो वो अक्षर अपनी आइडेंटिटी वो नहीं खोना चाहिए। तो उस हिसाब से वो याद रखिए कि नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उसका फोर्स खराब हो गया तो फिर अक्षर खराब हो जाएगा। तो वो याद रखिए। फिर यहाँ पर राउंड अंदर ले लिया, फिर बाहर। यहाँ पर भी वैसे ही राउंड मारा, फिर अंदर ले लिया, फिर बाहर आ गया। ये हो गया। तो हम यहाँ बोल्ड एन बनाते हैं। आपको पहले मैंने बताया था कि हर अक्षर जो रहता है उसके हिसाब से एम अक्षर थोड़ा सा चौड़ाई में बड़ा होता है बाकी के अक्षर की तुलना में। तो एन अभी मैंने थोड़ा सा क्रॉस बनाया था। एन हम सीधा बनाते हैं। आप क्रॉस भी बना सकते हैं, अरे क्रॉस नहीं, अब सीधा ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर एन। तो सीधा बनाते हैं हम लोग। एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जैसा कि ये एम जो है वो सीधा बनाया हुआ है, ये एन हो गया है, तिरछा हो गया है, क्योंकि थोड़ा वो ध्यान में नहीं रहा। क्योंकि ये इटालिक जो था बनाते समय उसी का वो तिरछा बनाया, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए था। तो आप उसको सीधा बनाइए जब भी बनाओगे तभी। पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप इसका पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए, मतलब शार्प बना दीजिए।
ये हमारे बेसिक फॉन्ट बना रहे हैं, बेसिक अक्षर जो भी हमारी जितनी भी हम भाषाओं पर काम कर रहे हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती और ये इंग्लिश, तो सब बेसिक के ऊपर काम चल रहा है। कि एक बार हमें फॉन्ट बनाना आ गया या फॉन्ट लिखना आ गया, तो फिर इसके ऊपर इफेक्ट देना या जो कुछ करना है हमें इसके ऊपर जो कुछ काम करना है इसके बाद, उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि बेस तो तैयार होना चाहिए। तो हम लोग अभी ये बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए है ये, ऑलरेडी जिनको मालूम है तो उनके लिए ये नहीं है। तो कृपया ये बात ध्यान में रखिए। और आप में से कोई शिक्षक है तो प्लीज़ आपके स्टूडेंट तक ये हमारा ये काम पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था कीजिए। ये लिंक है, उन तक पहुंचाइए, ताकि ये छुट्टियों में वो कुछ मतलब प्रैक्टिस कर सके या काम कर सके या सीख सके। हमारा उद्देश्य यही है कि अ, हर एक का अक्षर सुधर जाए, हर एक का अक्षर अच्छा हो जाए। तो कहीं ना कहीं सीखी हुई बात को काम में आती है, सीखी हुई बात तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई सीखी हुई बात का काम नहीं आते, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो प्लीज़ उन तक ये पहुंचाइए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन है बाजू में, वो थोड़ा दबा दीजिए, और सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए, ताकि अगले जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो आप तक पहुँचेंगे। ये काम जो है वो बहुत ही मज़ेदार काम है। आप जब भी आप काम करोगे तो आपको मतलब आप भूल जाते हो बाकी का जो टेंशन है या कुछ जो कुछ है, ये सब कुछ रिलीज होता है। टेंशन रिलीज करने के लिए ये अच्छा काम है। एक बार सीख जाओ तो अच्छी बात है। तो ये बोल्ड एन हो गया। अभी एम के लिए वहाँ हम लोग स्मॉल के लिए जगह नहीं थी, तो एन स्मॉल बनाएंगे और एन भी स्मॉल बनाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। एक बार लेटर का फोर्स पता चल गया आपको तो कोई मतलब कठिन काम नहीं है। आप आराम से और अच्छी तरह से उसको बना सकते हैं। जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है, मतलब अगर काम करते समय या कुछ दिक्कत आ रही है काम करते समय, तो हमें लिख लीजिए, ताकि उनमें अगर कुछ हम बता सकते हैं तो उसमें ले सकते हैं मतलब पॉइंट। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे अक्षर आ गए इसमें, तो हमें पता है। लेकिन हम कोई भी वीडियो हमारा जो है फास्ट फॉरवर्ड करके या फास्ट करके हम नहीं दिखा रहे। छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एम बनाता हूँ उसी कलर से, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं बता रहे हैं, तो कृपया ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है।
और जो कोई देखने वाला है तो पूरा वीडियो देख सकता है, लेकिन कोई स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखे तो उनको जो कुछ बीच बीच में जो हम लोग बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, तो वो छूट जाएंगे उनको। तो इसके लिए आप देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें, बीच बीच में मत छोड़िए, या फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम, हमारा मकसद आप थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अगर आपको ये हमारी बातें या हमारा मतलब ये काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे लिए मतलब काम करने में बहुत ही आनंद आ जाएगा, काम करने में थोड़ी दुगुना शक्ति आ जाएगी। और ये जो बना रहा हूँ मैं, ये फ्री हैंड बना रहा हूँ, मतलब कोई स्केच नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आपको मतलब जैसे कि काम करने की मतलब जैसे मतलब आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आप भी वैसे ही काम करोगे, स्केच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपके आंखों में या आपके दिमाग में छप गया कि क्या होने वाला है आगे, कैसे करने वाला है। आखिर पेपर के ऊपर जो पेंट करते हैं या काम करते हैं, वो डिज़ाइन पहले हमारे दिमाग में तैयार होता है। तो वही है, पेपर के ऊपर बाद में डिज़ाइन आती है, लेकिन पहले दिमाग में तैयार होती है। तो इसके लिए आपको अंदाज़ा फिर काम करते समय पहले ही आ जाएगा। हम्म, तो एम बनाते समय क्योंकि अभी बच्चों को छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों में ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये कोर्स है। तो आपके लिए टोटली फ्री है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है कि अगर बच्चे सीखेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। पॉइंट के ऊपर आप ठीक तरह से ध्यान रखिए और काम कीजिए। तो हमारा ये 21वां एपिसोड चल रहा है इंग्लिश का। प्लीज़ ये काम हमारा दूसरों तक पहुंचेगा, इसके लिए कोई हमारी जो लिंक है वो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो सब तक पहुंचे। ये हमारा 21वां एपिसोड यही ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं आपको यही आपको कैमरा से सामने से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, सामने से इस तरह से दिखता है एम और एम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।